आखिरकार कोई कितनी बुरी तरीके से हक सकता है कि उसका नाम ही एक नेशनल इंसल्ट बन जाए, यानी उसका नाम ही लोग ऐसे लेके भाई हान यी मत बन। तो हम इस बंदे के बारे में बात करें जिसका नाम है हान यी, और ये एक कोरियन इन्फ्लुएंसर है जो कि डोयन पे वीडियो बनाता है। डोयन बोले तो अपना वही सस्ता टिका, और वो ऐसी है चाइनीज में जैसे अपना फैजू ये वो हो गया टॉप जैसे थे, और उसने इतनी बुरी तरीके से आगा उसका नाम ही एक इंसल्ट बन जाए। और हमारे दूसरे कैरेक्टर की बात करें जिसका नाम है टिफनी जंग, जो कि लाइव स्ट्रीमर है, जो कि लाइव स्ट्रीम करती है और सामान उमान बेची है, और वो मतलब उसका नॉर्मली कॉन्टेक्ट है जो कि हंसी मजाक करते हुए वीडियो बनाते हैं। और हमारे तीसरी कैरेक्टर दांते जो कि मतलब दोनों ने शुरू में ही दांते यानी कि दोनों ने शुरू में ही करियर स्टार्ट किया था, टिफनी और दांते ने। तो दोनों साथ में ही पहले वीडियो बनाया करते थे, लेकिन दांते फैशन इंडस्ट्री में चल गई और टिफनी इसी लाइन में रही क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता था। और उसने कई बार बताया भी था कि मैं इसलिए पॉपुलर नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छा चेहरा है, मैं इसलिए पॉपुलर हूँ क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, और मैं इसी तरीके की वीडियो बनाऊंगी जिस तरीके से मेरी पॉपुलर मेंटेन रह सके। भाई इसी तरीके की बस अपने आप ही सेल्फ अवेयरनेस होना, इसके बाद भी कोई कितना भी कुछ कर ले वो नीचे गिरा नहीं सकता जब तक कि वो बंदा हान यी ना हो। ये बंदे ने इतनी बुरी तरीके से कि इसके वजह से टिफनी के एक हफ्ते के अंदर 4 मिलियन फॉलोअर्स कम हो गए। तो हमारी मेन स्टोरी पे आते हैं आखिरकार ये सब हुआ कैसे, तो इस सारे बवाल की शुरुआत कैसे हुई, तो उस पे जाते हैं। तो टिफनी जंग अपना कंटेंट बनाती थी और वो डालती थी, उसके ऊपर मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आता था, और इसे करते करते उसने 2024 तक के लगभग 14 मिलियन फॉलोअर गेन कर लिए। और फिर अचानक से एक दिन उसने अपनी अनाउंसमेंट की कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये सुनने के बाद सभी के सभी लोग पागल हो गए, बोले डैड कौन है, हमको तो बताओ क्योंकि तुमको मालूम ही है ऑनलाइन की लाइफ ऐसी ही रहती है, जिसको कुछ भी पता चल गया वहाँ पे। और टिफनी ने कुछ फोटो भी डाले थे हान यी के, जो फिर ब्लर थे और आधा फोटो बताया गया था, और कोई तो मतलब एडिट करके भी उसका मतलब टैटू छुपाया गया था। और पब्लिक को जब मालूम पड़ता ना मतलब ये बंदा है, तो मतलब पब्लिक को रिसर्च करने लग गई। पब्लिक होती है डिटेक्टिव, कुछ भी उनको पता चल गया तो मतलब जड़ तक ही जाएगी। जैसे अपने दे दो सौरभ भाई की, उसको बताने से पहले ही बता दी थी पब्लिक ने कि ये थी तेरी बंदी, तो वैसे ही मतलब बंदे रिसर्च करने लगे और उन लोग को मालूम पड़ा ये बंदा जिसका नाम है हान यी, ये डोयन इन्फ्लुएंसर है जो कि वीडियो बनाता है, और ऐसी वीडियो बनाते हैं इधर मतलब मिस्टीरियस रिच गाय है। और मैं तुमको पहले ही बता दूं ये बंदा अमीर बिल्कुल भी नहीं है, बस वो लोगों को बताता है कि मैं अमीर हूँ। मतलब इसका पूरा करियर ही उसके ऊपर चल रहा है कि मतलब वो अमीर लड़कियों को डेट करता है, उनके से पैसे लेता है। इसने यहाँ तक कि अपने मतलब मुंह पे जो सर्जरी है ना, मतलब पहले उसका मुंह ऐसा दिखा तो उसने मुंह से ऐसा कराया। लगभग टिफनी ने उसके ऊपर 2 मिलियन वॉन खर्चा करे। 2 मिलियन कितना होता है मैं तो बता भी नहीं सकता यार। उसने मतलब उसके मुंह पे 2 मिलियन खर्चा करे, और उसका मतलब खाना पीना टिकट सोना उना सभी टिफनी करती थी। उसको क्रिसमस पे गिफ्ट तो देती थी, तो उसके ऊपर अपन बाद में आएंगे कि टिफनी ने उसके ऊपर कितने क्या पैसे खर्चा किए। तो पहले उससे पहले हम बात कर लेते, तो पब्लिक को इस बारे में मालूम पड़ गया तो इनका जॉब क्या था। तो पब्लिक पूछने लगी क्या हान यी, तो टिफनी को कहने लगी ये बंदा कौन है मेरे को तो पता ही नहीं, अपना मतलब पुराना ही स्टैंड रहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो मुझे पता ही नहीं। और फिर ये हान यी से पूछने लगी क्या तुम्हारी वीडियो तुमको तो बता देना चाहिए। तो हान यी का क्या रिस्पॉन्स हुआ, क्या लगा है आज का दिन तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, चलो मेरी फरारी में शॉपिंग करते चल गई। और पब्लिक भाई ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा मतलब तंग करने लगी, वो मतलब सबूत भी देने लगी कि तुम्हारी वीडियो में ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद फाइनली एक वीडियो डालता है हान यी जिसके ऊपर लिखा था, जिसमें उसने लिखा था फॉर यू माई लव विल बी अनवेवरिंग एंड परमानेंट कमिटमेंट। और फिर धीरे धीरे दोनों मतलब साथ में वीडियो पोस्ट करने लगे क्योंकि पब्लिक की डिमांड तो करना ही पड़ेगा। और मतलब ये इन लोग का अच्छा चलने लगा फिर, लेकिन अच्छी चीज हमेशा नहीं चलती है। अपने काले कारनामे जो भी अपन ने पास्ट में किए वो सामने आने लगे। वैसे ही हान यी अचानक से मतलब एक रैंडम पर्सन ने मतलब बताई, और वो मतलब एक रैंडम पर्सन ने जिसका नाम तो नहीं है, जिसको नाम दे देते हैं ए ने बताई कि हान यी और हम डेट पे गए थे, और वो मतलब साथ में शावर वूवर की और हमने साथ में मतलब सोई हुई भी और सेक्स भी करे। लेकिन हान यी हमने प्रोटेक्शन इस्तेमाल करे थे, लेकिन हान यी ने इंसिस्ट किया कि हमको मेरे को मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो हमने वो निकाल के वैसे ही करे। और उसके बाद क्या लगता है बंदा को क्या करेगा, उसने उसको 2 एन से ब्लॉक कर दिया, जैसे टिकटॉक पे मतलब वैसे ये बंदा 2 एन से ब्लॉक कर दिया, और उसको मतलब 100 एन भेज दिया चैरिटी का, मतलब मेडिसिन ले लेना। और ये सब सुनने के बाद तो मतलब वो लड़के दिमाग खराब हो गया, तो उसने स्टेफनी को सब मैसेज भेज दी कि भाई मैं तो मतलब फंसी ये ना फंस जाए। और उसके अगले दिन तुमको क्या पता है क्या हुआ, कैसे का मतलब 4 मिलियन फॉलोअर इसने लूज की हुई, उसी बारे में बात कर रहे अपन। तो उसने मतलब अगले दिन ही मतलब जो दिन वो लड़के ने भेजी थी ना, उसके अगले दिन उसने ना अपनी वेडिंग ड्रेस की फोटो डाल दी कि हम लोग शादी करने वाले। अब बोलो भाई, तो ये सब होने के बाद तो भाई लड़की को दिमाग ही खराब हो गया। तो मतलब उसने ना पूरा मतलब जिसकी उसके बाद जितनी भी चैट पड़े थी ना, मतलब अभी से नहीं मतलब 2-3 साल पहले से
जैसे कि मतलब ये कैजुअली मतलब मिले थे, उन लोग ने किया, फिर उसने हाँ जी ने उसको वापस से कांटेक्ट किया ब्लॉक करने के बाद भी। और मतलब वो पहले तो मना कर रही थी, लेकिन वो कैसे रेजिस्ट कर पाती इस बंदे को भाई। तो दोनों फिर से मिले, उन लोग ने हुकअप किया। तो मतलब हर साल न्यू ईयर पे ना मिलते थे, हुकअप करते थे। और हाँ जी उसका फोन लेता था और सभी चैट को डिलीट कर देता है, जैसे कोई एविडेंस बचने ही नहीं होना। एविडेंस बचा तो कौन फंसाएगा भाई मेरे को, मैं तो फिर साफ सुथरा बन के बचे ले। तो ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब स्टेफनी ने अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट की ना, तो जब ये बंदी ने मतलब कि सोची कि मैं उसको पहले ही बता दूं, पहले तो नहीं सोची थी, लेकिन उसके दोस्त लोग ने इंसिस्ट किया और फिर उसने बता दी। वो बताने के बाद फिर इसने मतलब ये डाल दी। फिर उसके बाद मतलब बवाली होने लगा। और तो और फिर मतलब हान जी की पुरानी मतलब वो क्या काम करता था उसके बारे में एक्सपोज होने लगा। तो हान जी मतलब है ना पहले एक होस्ट क्लब में काम करता था, तुमको मालूम है वो होस्ट क्लब। जिनको नहीं मालूम है मतलब लड़की लोग उनको पे करती थी उनके साथ नाइट गुजारने से, बात करने के, लेकिन वो धंधा सही चलने नहीं लगा। हान जी ने अपने इमेज को मतलब पूरी बदली कर दिया और बताने लगा कि मतलब मैं एक सेकंड जनरेशन मिस्टीरियस यंग मैन हूँ, जो कि मतलब यहाँ पे पढ़ाई उड़ाई के लिए आया हूँ। और वो उसकी मतलब धंधा ही वही था कि वो मतलब अमीर लड़के लोग को फंसाता था, उनके पैसों भी जीता था। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बंदा पूरा करियर ही मतलब दूसरे लोगों के पैसे पे पल रहा था। जैसे कि स्टीफनी ने एक इंटरव्यू में बताया था, इसने ओवर 2 मिलियन येन सिर्फ वो अपनी और इसकी सर्जरी करने में लगाई है कि वो इस तरीके से इस जैसा दिख सके। मैं पहले ही सोच रहा था कैसे हैंडसम दिखता है भाई, मैं पहले अपने आप शक कर रहा था। तो फिर वो सब करने के बाद वो मतलब अपने शोल्डर पैड लगाता था। अपने इंडिया में तो नहीं, लेकिन बाहरी कंट्री में बहुत ही ज्यादा रहता है कि शोल्डर एकदम लंबी छाती, वो कराने के वास्ते शोल्डर पैड मतलब लगाता था। और उसका मतलब तो मीम ही बन गया। तो इतने शोल्डर पैड बनाता था वो, एक नहीं लगभग 3-3 लगाता था। उसका मीम से मतलब शोल्डर पैड का मतलब कोई भी मतलब मीम बनाने लग गए तो उसकी मतलब बहुत से लोग मतलब मीम बनाने लग गए तो उसके ऊपर। तो फिर भी वो वहाँ नहीं रुका और फिर अपन मेन स्प्लेंडर पे वापस आते हैं, जहाँ पे मतलब ये जो भी शुरू हुआ था। तो मतलब ये जैसे ही सब सामने आया ना तो और फिर ये सब जैसे ही सामने आया ना मेन स्प्लेंडर, तो वो मतलब 4 दिन के अंदर स्टीफनी के 14 मिलियन से 10 मिलियन मतलब फॉलोअर बचे थे। तो फिर मतलब इसका साइलेंस तो मतलब रह नहीं सकती थी। पहले तो मतलब पहले लाइव स्ट्रीम की कही, पहले कंफर्म, फिर मतलब इतना बैक फ्लैश मिलने के बाद वो हान जी को कंफर्म की और पूछी उससे क्या मसला है। तो मतलब हान जी ने मतलब अब सब बता दिया। वो सिर्फ रूमर से, वो सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। और हान जी अपने ही लाइव स्ट्रीम में कहने लगा कि मैं तुमको मतलब स्टीफनी को मतलब प्यार करता हूँ, ऐसा वैसा। तो चलते रहा। फिर कुछ समय बाद मतलब तो दोनों का ब्रेकअप हो गया और स्टीफनी अभी भी प्रेग्नेंट है इस सारा बवाल होने के बाद भी। तो फिर ये दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर हान जी अपने लाइव स्ट्रीम पे आने लगा और खुद भी बकवास करने लगा, जैसे कि हान जी मतलब मेरे को कुछ करने नहीं देती थी, ऐसा वैसा। सिर्फ उसने मेरे से इसीलिए ब्रेकअप किया कि ताकि वो और ज्यादा पॉपुलर हो सके, वो सिर्फ सिचुएशन का फायदा उड़ा रही है, ऐसा वैसा। और ये सब सुनने के बाद स्टीफनी का तो भाई दिमाग ही खराब हो गया था और वो एकदम सामने आ गई और उसने बताने लगी उसके साथ क्या क्या हुआ था। मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ।我跟你妈似的，你搁外面无头当爹。而且你在我家里的时候指使我的工作人员，一会儿让人洗袜子、洗内裤不得洗裤子的，一会儿还让人给你熨衣服、收拾行李。你出门跟大爷一样，你一天到晚在家里面捉他半年多，每人穿个平角的4角内裤，走来走去。我们团队全部是女孩子，年纪又小，个个被害臊的都不敢出屋。你们阴间的人到底在？समझ में आ जाएगा और तुमको समझ में आ गया। और जिसको समझ में नहीं आया मतलब हान जी ने ना मतलब स्टीफनी ने नहीं इस बंदे को मतलब सभी मतलब पैसे खर्चा करे ले। जैसे कि इसको एप्पल प्रो दिए थे क्रिसमस, इसको कपड़े लगे। और वही नॉर्मल कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्रांडेड कपड़े की बात कर रहा हूँ। इन्फ्लुएंसर है भाई, पैसे तो हो गई ब्रांडेड कपड़े के बारे में। और एप्पल गो प्रो, जिसका मतलब एप्पल गो प्रो और दूसरी मतलब बहुत सी सामान। और ये सब करने के बाद ये बंदा ऐसा कह रहा है। और तो ये बंदा कुछ काम भी नहीं करता था, मतलब वो दोनों खाने पीने का खर्चा भी यहाँ तक कि स्टीफनी उड़ाती थी। और तो और फिर ये बंदा मतलब चिल्लाता था सुबह में। और स्टीफनी को मतलब सुबह में ना कब उठता है तुमको पता है, 3 बजे उठा था, मतलब दोपहर को, सुबह की नहीं। और स्टीफनी को 8 बजे उठना पड़ता था क्योंकि उसको काम करना रहता था। तो 8 बजे लाइव स्ट्रीम शुरू करती थी, उसको सामान प्रोडक्ट भी बेचना रहता था। मतलब उसका मतलब इन्फ्लुएंसर लाइफ चल रही थी। और ये बंदा मतलब सुबह में 3 बजे उठा तो सो के और उसके बाद कहता था। और फिर ये मामला मतलब स्टीफनी ने मतलब प्रो के साथ ये सब बता दी तो पब्लिक पुलिस की तरफ से हो गई और बंदूक बैक फ्लैश मिलने लगी। तो बंदे ने फाइनली ना, पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर फाइनली उसने ना एक लाइव स्ट्रीम की जिसके ऊपर उसने मतलब माफी मांगा और फिर उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट की मतलब एडवर्टाइजमेंट करने लगा शोल्डर पैड की। और वही लाइव स्ट्रीम में जिसमें उसने माफी मांगने वास्ते किया था। काम यार कैसे हागस रहे भाई। तो फिर पब्लिक तो भाई एकदम
ही खतरनाक। वो मतलब बंदे ऐसे सोच रहे हैं मेरे को मतलब खत्म तो हो गए, लेकिन कम से कम आखिरी बार है ना अपनी मतलब प्रोडक्ट को बढ़ा ही लेते। और वो मतलब 10,000 से भी ज्यादा मतलब वो प्रोडक्ट बिक भी गया था अपना शोल्डर पैड। अपने मतलब अपने तरफ तो कोई नहीं खरीदा, लेकिन है ना बाहर के कंट्री में बहुत ही ज्यादा लोग इस सभी खरीदते रहते हैं। और बस इतना ही था ये दोनों के बारे में। और अभी मतलब करंट की डिटेल दो तो स्टेफनी तो मतलब उसकी नॉर्मल सी लाइफ चालू है, वैसी वो नॉर्मल जैसी वीडियो डालती है वैसी डालती है। और अपना हान भी वैसी वीडियो डाल रहा है वो जैसे डाला करता था। लेकिन बस अभी इतना मतलब चेंज हो चुका है कि इसने इतनी बुरी तरीके से भागा, इसका नाम ही लोग इंसल्ट के तौर पे लेते हैं। भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।